इसमें कुछ कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। यानी कोई भी चीज, आपके आसपास कोई भी चीज हो जो स्थान घेर रही है, जिसने कुछ स्थान घेरा हुआ है और जिसमें कोई द्रव्यमान भार है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि इसमें मिल्क दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ स्थान घेरा हुआ है, इसके अंदर दूध है, उसने भी कुछ गिलास के अंदर कुछ स्थान घेरा हुआ है, तो ये पदार्थ हो गया। इसी तरह से ये जो है आपके पास कोक की बोतल है, इस बोतल जो है ग्लास की बनी हुई है या प्लास्टिक की बनी हुई है, पदार्थ है। इसके अंदर जो कोक है वो भी पदार्थ है। ये घंटी है यानी मेटल है तो पदार्थ है। बलून है, बलून का ये जो रबर है ये पदार्थ है। इसके अंदर जो वायु है वो भी एक पदार्थ है। इसी तरह से ये आपका फल है जो पदार्थ है। बुक है और आपका हॉट एयर बलून है और पेन है, ये सब आप देख रहे हैं, ये जो है आपके पदार्थ के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पदार्थ क्या नहीं हो सकता है जिसमें भार नहीं है और जो स्थान नहीं घेरता है। संरचना, द्रव्य पदार्थ की संरचना क्या है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु, अणु तथा आयन कहते हैं। यानी जो पदार्थ होता है, जब भी अभी हमने पहले चर्चा की थी पदार्थ की, वो पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है और उन कणों को आप परमाणु, अणु तथा आयन कहते हैं। तो ये छोटे छोटे कण हमारे परमाणु, अणु और आयन होते हैं। तो अब देखते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु, ये चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में बीच में नाभिक है। इस नाभिक के अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनको हम जो है न्यूक्लियॉन के नाम से भी जानते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। यानी प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो इस तरीके से ये, और दूसरी चीज, जितने किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार परमाणु जो है उदासीन होता है। तो ये परमाणु हो गया इस तरीके का। अब अणु जो है, अणु क्या होता है? जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो अणु का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। तो जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन परमाणु है और ये दो हाइड्रोजन परमाणु है। ये आपस में जुड़ करके इन्होंने H2O अणु का निर्माण किया। अब यहाँ पर आपके तीन परमाणु है, ऐसा नहीं कि तीन चार परमाणु, इसमें हजारों लाखों परमाणु भी जुड़कर, आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण कर सकते हैं, एक अणु का निर्माण कर सकते हैं इस तरीके से। अब आगे देखते हैं कि भाई आयन, आयन क्या होता है? आयन जो होता है आपका, वो परमाणु से ही बनता है। यानी जो परमाणु था, ये जो परमाणु है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, बीच में नाभिक है, न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं। अब यहाँ से एरो दिखाया गया है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो एक धन आयन का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो धनावेश बढ़ जाता है, इसलिए ये धन आयन बन जाता है। इसी तरह से जब आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। जब किसी परमाणु में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है तो वो ऋण आयन बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऋणावेश बढ़ जाता है। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे ऋण आवेश बढ़ जाता है, इसलिए वो जो है ऋण आवेश होता है। तो इस तरह से दो होते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं Na प्लस Cl, जो NaCl है उसमें एक Na प्लस है और एक Cl है, अर्थात वो दो आयनों से निर्मित है। एक धन आयन है इसमें Na प्लस और क्लोराइड आयन है Cl माइनस आयन। तो इस तरह से ये NaCl जो साधारण नमक हमारा होता है वो इस तरीके से बनता है। कणों के गुण, जो हमने अभी कण पढ़े थे, अणु, परमाणु और आयन, उनके कुछ गुण होते हैं, वो फंडामेंटल गुण हैं इनके, मतलब सभी में एक समान गुण होते हैं। तो इन गुणों पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये दो कण हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इसीलिए ये एक दूसरे पर आपके यहाँ पर चिपके हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था में ये कण जो है आपस में इधर 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 ये सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनमें एक अंतर आणविक बल काम कर रहा है। और वो अंतर आणविक बल जो है वो है आकर्षण बल। आकर्षण बल के कारण ये कण जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं द्रव में, द्रव अवस्था में, द्रव में ये कण जो है आपके एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी आकर्षण इनमें आपस में मौजूद है। ये भी हैं, तो ये भी कण एक दूसरे में आपस में आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ये आकर्षण बहुत ही नगण्य होता है, बहुत कम होता है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत इनमें आकर्षण रहता है। तो कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था हो, द्रव अवस्था हो या गैस अवस्था हो। अब ये जो आकर्षण बल है ठोस अवस्था में बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए ये एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। इसीलिए ठोस रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। इनको जो है दबाया नहीं जा सकता, इनको दबाया जा सकता है, इनको और अधिक दबाया जा सकता है, इनको जो है कंप्रेस
किया जा सकता है। अच्छा, नंबर 2, पदार्थ के कणों, जो कण होते हैं उनकी नियत गति करते हैं। पदार्थ के कण नियत गति करते हैं। अब नियत गति का मतलब है कि पदार्थ के कण जो होते हैं, ये चाहे ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में अब जो है हमारे पास एक डस्टर रखा हुआ हो, डस्टर अगर वहां पे रहे तो उसके अंदर जो लकड़ी के जो कण हैं वो कण एक ऐसे ऊपर नीचे या इस तरीके से गति करते हैं, इस तरह से गति करते हैं, इस तरह से एक दूसरे के आसपास ही ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, गति करते हैं। मतलब अपने, लेकिन गति करते हैं लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ते। गति तो करते हैं लेकिन अपना स्थान नहीं करते, स्थान नहीं छोड़ते। इनमें जो है गति होती है, स्थान नहीं छोड़ते। अब जो द्रव होते हैं, द्रव क्या करते हैं, गति तो इनमें भी होती है इनके कणों में, लेकिन ये जो होते हैं इनमें बहने का गुण होता है। ये नीचे की तरफ बहते चले जाते हैं, नीचे की तरफ ये जो है बहते चले जाते हैं, अर्थात अपने स्थान को छोड़ देते हैं। तो ठोस और द्रव में ये अंतर है कि भाई ये अपने स्थान को छोड़ देते हैं लेकिन इनकी गति जो है ऊपर से नीचे की ओर होती है। अब यहाँ पर जो होता है, द्रव अवस्था के अंदर जो कणों की गति होती है वो चारों दिशाओं में होती है, और ये जो अपना स्थान तो छोड़ते ही हैं लेकिन चारों दिशाओं में, किसी भी दिशा में ये मूव कर सकते हैं कण। लेकिन द्रव के कण जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गति करते हैं। मुख्य रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन अवस्थाएं पदार्थ की हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसमें आप देख रहे हैं ये ठोस के एग्जाम्पल हैं, ये द्रव हैं और ये गैसों के एग्जाम्पल हैं। लेकिन दो और अवस्थाओं की बात की गई है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा अवस्था को इस तरह से दिखाया गया है जैसे सूर्य में होती है और जिस तरह से बिजली चमकती है, तो ये पदार्थ की जो है प्लाज्मा अवस्था होती है, और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इस तरीके से इसके बारे में ज्यादा अभी पता नहीं, सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके बारे में बताया था। रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके बारे में 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, 5 नियम है। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, पांचवा है आयतन संयोजन का नियम, जिसको गैलोशेक नियम के नाम से भी जानते हैं। और इन नियमों को हम 1 by 1 इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम केवल जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, तो यह नियम 1774 में लेवाशियर ने दिया था, 1774 में लेवाशियर ने दिया था। तो ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये नियम है कि इस नियम के अनुसार द्रव्य यानी पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। या हम किसी पदार्थ को उत्पन्न भी नहीं कर सकते, हम जो है किसी को नष्ट भी नहीं कर सकते। पदार्थ छोटे छोटे कणों से निर्मित है, आपके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनको हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये पदार्थ जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित रहता है, नष्ट नहीं होता। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों का कुल द्रव्यमान, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो अभिकारक होते हैं उनका कुल द्रव्यमान हो गया और जो उत्पाद होते हैं उनका द्रव्यमान जो है बराबर होता है। इसमें देखेंगे आप जो है, इसमें एक केमिकल रिएक्शन दिखाया गया है, C+O2 इज इक्वल टू CO2। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा होता है इसको अभिकारक कहते हैं और इस वाले को हम जो है प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन हमने 12 लिखा है, ये कार्बन का जो है परमाणु भार है, परमाणु भार है, कार्बन का जो है परमाणु भार है, कार्बन का परमाणु भार है। और ये 32 जो है ये ऑक्सीजन O2, यहाँ पर O2 दिया गया है तो ये 32 यहाँ पर आया। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो ऑक्सीजन का 32, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये हो गया 44 ग्राम। यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो है 44 ग्राम हो गया। और यहाँ पर जो हमारे पास, अब यहाँ से हमने फिर ये 12 यानी इस कार्बन के लिए, ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुणा 16, एक ऑक्सीजन का 16 था, 16 दूना 32, 32 और 12 44 ग्राम। अर्थात यहाँ इस पक्ष में और इस पक्ष में जो द्रव्यमान है वो बराबर है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर ये इसको प्रूव करता है।